आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। देखिए मित्रों, मैं सभी को आप लोगों के माध्यम से प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का शासन जनता के विश्वास का शासन, जिन्होंने इस भारत की महान जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सत्ता सौंपी और योगी जी को भी आज 1 वर्ष हो रहा है। 1 वर्ष के उपलक्ष्य का ये कार्यक्रम आपके सामने संपन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश की महान जनता को मैं इस प्रेस के माध्यम से प्रणाम करता हूं और जो विकास कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से राष्ट्र और प्रदेश के विकास में अपना चौमुखी स्वरूप स्पष्ट किया है, वास्तव में भारतवर्ष के इतिहास में आधुनिक विकास का स्पष्ट स्वरूप दिखता है। भारत जिसकी संकल्पना, जिसके ब्लड में, जिसके खून में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो उस विश्व कल्याण के लिए जो स्वरूप मोदी जी ने इस पूरे विश्व को दिखाया, उसका बड़ा प्रत्यक्षीकरण आपने लंका में सहयोग देते हुए देखा और तुर्की में जिस तरह से भारत ने सहयोग किया, वो उसी स्वरूप का एक उदाहरण है। मित्रों, भारत की आत्मा मानवता की आत्मा से जुड़कर चलती है और चौमुखी विकास करने के लिए पूरे देश का ही नहीं, विश्व का भी मोदी जी ख्याल करते हैं। आज G20 सम्मेलन की अध्यक्षता पूरे विश्व के विकसित देशों के साथ भारत के उस विचार को प्रदर्शित करती है, जो विचार पूरे विश्व में भारत को उन स्थानों पर ले जाने के लिए आह्वान करता है कि भारत उठो, आगे बढ़ो और उस गरीब राष्ट्र को, जो विश्व में गरीब हैं, उनको इन विकसित देशों की सहायता से उनको भी उन्नत करो, जो दीनदयाल जी का सपना है। दीनदयाल जी का सपना अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का सपना। दीनदयाल जी ने तो भारतवर्ष के अंतिम व्यक्ति के मुस्कान की सोच रखी थी, लेकिन मानवता के मुस्कान के लिए मोदी जी ने दीनदयाल को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने में जो योगदान दिया है, वास्तव में वो बहुत काबिल तारीफ है। जिस तरह से भारतवर्ष के विकास में चौमुखी विकास, अर्थात चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे मानवीय सहयोग के लिए मानव से जुड़े हुए सारे विकास कार्य हो, शिक्षा हो, धर्म हो, अर्थ हो, उन सारे विषयों पर भारत की महत्ता को उन्होंने साबित किया। राम मंदिर का मुद्दा, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना का, आध्यात्मिक स्वरूप की आत्मा थी, उसको उन्होंने पुनः मंदिर बना के पूरे विश्व के सामने राम के उस मानवीय स्वरूप को प्रदर्शित किया। और यह ही नहीं, उन्होंने बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को, मां विंध्यवासिनी की कॉरिडोर को भी बढ़ाकर भारत की उस पृष्ठभूमि में, जहां सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् का स्वरूप दिखता है, उसको मोदी जी ने धर्म में भी स्थापित करने की पूरी व्यवस्था दी। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस धर्म से अलग हटके इस रास्ते पर जिस तरह से मोदी जी ने भारत को विकसित किया है, पूरे विश्व में जिस तरह से भारतवर्ष को उसके सम्मान के साथ, गौरवमयी व्यवस्था के साथ उन्होंने स्थापित किया है, चाहे वो न्यूयॉर्क का स्टेडियम रहा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का वो स्टेडियम रहा हो, जहां भारतवंशियों को मोदी जी ने, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे ब्रिटेन हो, सब जगह भारत की उस सोच को उन्होंने लागू किया कि जब सब स्वस्थ रहेगा, सब प्रसन्न रहेगा, सब विकसित रहेगा, तभी मानवता फलेगी, फूलेगी और उस रास्ते को प्राप्त करेगी जहां सबका साथ, सबका विकास दिखेगा।
इसी तरह से जब मानव पर एक विपत्ति के रूप में कोरोना जैसी महामारी आई तो तमाम विकसित देश इस महामारी में बह गए, लाखों लाख धरा को छोड़कर गए। और तब हमारे मोदी जी ने ताली थाली बजाकर जो भारतवर्ष की आत्मा थी उसको जिस तरह से आत्मविश्वास को ऊर्जित करने का कार्य किया, उसका परिणाम दिखता है कि भारतवर्ष में कोरोना की प्रथम लहर में कोई कलामिटी नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सरकार प्रत्येक पेट को अन्न देते हुए प्रत्येक राहगीर को वो सारी व्यवस्था दे रहे थे अपनी जान हथेली पर लेकर, जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था। मित्रों, इतना ही नहीं, इस महामारी को रोकने के लिए भारत विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने टीका का आविष्कार किया, चाहे कोवैक्स हो चाहे कोवैक्सीन हो। न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में इन्होंने जिस तरह से इन टीकाकरण कराया वो वास्तव में मानवता की सेवा का सबसे बड़ा स्वरूप दिखाता है। भारत की सक्षमता आज अंतरिक्ष में भी है, धरती पर भी है और धरती के नीचे एक ऐसा दोहन, पर्यावरण का एक ऐसा स्वरूप कि हम किसी समुद्री क्षेत्र में अपनी सीमा के बाहर जाकर दोहन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी भारत लगातार विश्व को चेतावनी दे रहा है। पर्यावरण के मामले में जिस तरह से सौर ऊर्जा के विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी से कोलैबोरेट करके न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पूरे राष्ट्र, अन्य राष्ट्रों में भी जिस तरह से उन्होंने इस विषय को हाईलाइट किया, वो अपने आप में मानवता की उस उच्चता को छूता हुआ दिखता है जो भारत की संकल्पना में अपना प्रभाव ही नहीं उनके भी विकास की चिंता करता हुआ दिखता है। मित्रों, ये भारत का स्वरूप जो आज शक्ति, सामर्थ्य, मानवता, जब तुर्की में मानवता करा रही थी तो पाकिस्तान ने रूट रोका था, नहीं विद इन 5 to 6 आवर्स हमारे प्रधानमंत्री की सोच थी कि वहां हम सेवा के लिए अपनी पूरी टीम भेज दें। अगर वो रोके न होते तो हो सकता है पाकिस्तान ने अगर रोका न होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं तुर्की में जितनी मृत्यु हुई है वो मृत्यु कम हो जाती है। कहीं धर्म आड़े नहीं आता है, मानवता सबसे ऊपर होती है और उसको प्रधानमंत्री जी ने तुर्की के साथ भी स्पष्ट किया। और लंका में जब भूखमरी थी तो वहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था, जिससे कि लंका आज पेट भर अन्न खा रहा है। यहाँ दुश्मन देश के रूप में जो अपनी पहचान बनाता है पाकिस्तान, आज उसकी भी भूखमरी के लिए भारत सहायता करने को आगे बढ़ चुका है। मित्रों, भारत अपने राष्ट्र में, अपनी व्यवस्था में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे किसान के लिए जो आवश्यक हो, भारत के इस विकसित व्यवस्था में चौमुखी विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं, जो 230 से अधिक संख्या में, वो आज व्यवस्थित रूप से लागू आपको दिख रही है। एक सपना, एक गरीब का सपना आवास का होता है, एक गरीब का सपना भरपेट भोजन होता है। क्या लगातार भारत के प्रधानमंत्री की ये सोच आप देख नहीं रहे हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा आवास बना लिए, 5 करोड़ से ज्यादा हमने आयुष्मान कार्ड दे दिया। हमने लगातार उन व्यवस्थाओं में, जब से कोविड आया है, हम अपने गरीब बंधुओं को लगातार राशन फ्री बांट रहे हैं। विपक्ष हंसता मुस्कुराता है। अरे मैंने वो ताकत पैदा की है इस देश की धरती से, किसानों को बीज देकर, किसानों को खाद देकर, किसानोन को सिंचाई देकर, किसानों को बिजली देकर, कि आज हमारा प्रत्येक परिवार 79.9 80% परिवार मुफ्त में उतना अनाज पा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। स्वास्थ्य के लिए आप गरीब से गरीब आदमी जो कल कर्ज के लिए परेशान होता था, आज आयुष्मान को लेकर वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपनी मर्ज को दूर कर रहा है। मित्रों, हमको लग रहा है कि हम भारत के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश को नहीं बोलेंगे तो हमारा ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। योगी आदित्यनाथ नाम एक संकल्प का, एक शक्ति का, एक ऐसी व्यवस्था का जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
ही नहीं, सबकी सुरक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश इस सरकार के पहले माफियाओं के हाथों में कठपुतली की तरह खेला करता था, चाहे सपा का शासन हो चाहे बसपा का शासन हो, माफिया के हाथ की कठपुतली सरकारें हुआ करती थी। वहां डंक के चोट पर जिस तरह से योगी जी ने अपने संबोधन में कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, ये योगी के उस सार्थकता, उस मानवता के व्यवस्था को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज ही अंतिम राज होगा। और विपक्ष को चेतावनी देते हुए, जिस तरह से माफिया को चेतावनी देते हुए उन्होंने सदन में कहा था, इतिहास में शायद ऐसा स्टेटमेंट किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। मैं योगी जी के उत्तर प्रदेश की विकास के लिए, चाहे बेटी बचाओ पढ़ाओ हो, चाहे स्वास्थ्य को, शिक्षा हो, व्यवस्था हो, रोजगार हो, 75,000 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट, और ये बजट रोजगार परक बजट, ये बजट आपको चतुर्दिक, चाहे किसान हो, नौजवान हो, चाहे इस व्यवस्था में उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए पूरे विश्व से 33 लाख करोड़ रुपए का रोजगार परक व्यवस्था का विषय हो, सब पर योगी जी की नजर है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि योगी की यह सरकार, योगी जी द्वारा चलाई गई सरकार आज तक के उत्तर प्रदेश की सबसे जबरदस्त विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार। और निश्चित रूप से आज 1 वर्ष से 2-3-4 दिन पहले जो ये संकल्पना हमारे जिले की प्रदर्शनी ने आपको दिखाने का कार्य किया है, वास्तव में वह कार्य अत्यंत ही सराहनीय है। और मैं इस जिले के सभी जनता को, सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि एक बार यहां आकर भारत के इस डबल इंजन की सरकार को एहसास करें, महसूस करें, और इस केंद्रीय नेतृत्व में मोदी जी का परफॉर्मेंस और प्रदेश के नेतृत्व में योगी जी की संकल्पना को देखकर अपना विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।